ब्रेन रूल्स किताब डॉक्टर जॉन मेडिना के द्वारा लिखा गया है, जिसमें उन्होंने 12 प्रिंसिपल्स या रूल बताए हैं जो कि हमारे स्कूल, घर और वर्क प्लेसेस में काम आ सकता है। तो चलिए जानते हैं वो 12 रूल्स क्या है। रूल नंबर 1, एक्सरसाइज बूस्ट ब्रेन पावर। मतलब एक्सरसाइज हमारे ब्रेन पावर को बढ़ावा देता है। लेखक कहते हैं कि अगर हम वीक में 2 से 3 बार भी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आ सकती है। एक रिसर्च में देखा गया कि जिन बच्चों ने हफ्ते में 2 से 3 बार भी सिर्फ 30 मिनट के लिए जॉगिंग किया, 12 वीक्स के बाद उनकी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई थी। एक्सरसाइज हमारे ब्रेन को एक्टिव रखने में बहुत मदद करता है। स्टडीज़ में ये देखा गया कि जो लोग एक्सरसाइज करते थे वे लोग कोई भी कठिन काम भी ज़्यादा देर तक कर सकते थे और उनका सेल्फ स्टीम भी बहुत हाई रहता था और वे लोग जल्दी डिप्रेस्ड भी नहीं होते थे। अगर आप लोग रोज़ 30 मिनट भी चलते हैं तो आप लोग अपने आप को हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से बचा सकते हैं। रूल नंबर 2, द ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व्ड टू विद द टाइम। मतलब टाइम के साथ साथ ह्यूमन ब्रेन भी डेवलप्ड हुआ है। आप लोगों ने वो ओल्ड पोस्टर तो देखा ही होगा जिसमें ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट को दर्शाया गया है। उसमें जो पहला ड्राइंग था वो चिंपैंजी का और फाइनल ड्राइंग 1970s का डेवलप्ड मैन का था। इससे हमें यह समझ में आता है कि इंसान के इवॉल्व होने के साथ साथ ही हमारे सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, यह सब भी चेंज हुआ है। लेखक कहते हैं भले ही हम सबसे स्ट्रांग ना हो, लेकिन समय के साथ साथ हमने सबसे स्ट्रांग ब्रेन को डेवलप किया है। हमारे दिमाग को शुरू से ही सर्वाइवर के लिए एक ग्रुप की आदत है। पहले के समय में जब जानवर ज़्यादा ताकतवर होते थे इंसान से, तब उन्हें जानवर से लड़ने के लिए एक ग्रुप की ज़रूरत होती थी। आज भी सर्वाइवल के लिए हमें कई सारे रिलेशंस की ज़रूरत पड़ती है। रूल नंबर 3, स्लीप वेल एंड थिंक वेल। हम लोग जितनी अच्छी नींद लेंगे उतना ही अच्छा हम सोचेंगे। जैसे कि हम लोग सभी को पता है कि अच्छी नींद हमारी बॉडी के लिए कितनी ज़रूरी है। अच्छी नींद लेने से हम पूरा दिन अच्छा फील करेंगे और हम लोग अच्छा सोचेंगे भी। डॉक्टर मलीना कहती है सोते टाइम भी हमारा दिमाग एक्टिव रहता है। एक स्टडी में पता चला कि सिर्फ 26 मिनट की स्लीप नैप लेने से नासा के पायलट की परफॉर्मेंस 34% तक बढ़ गई। दोपहर में आप लोगों का मन करता होगा स्लीप नैप लेने का। यह इसलिए होता है क्योंकि दोपहर में हमारे दिमाग में बायोकेमिकल्स के बीच जंग चल रही होती है। तो अगर पॉसिबल हो तो दोपहर में अगर नींद आए तो थोड़ी देर के लिए सो जाएं। रूल नंबर 4, स्ट्रेस ब्रेन डोंट लर्न द सेम वे। आजकल की मॉडर्न लाइफ में स्ट्रेस एक कॉमन प्रॉब्लम हो गया है। जब हम लोग अपने लाइफ में कोई भी सिचुएशन जिसे हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते तभी स्ट्रेस होता है। ज़्यादा स्ट्रेस लेने से हमारे हेल्थ को भी नुकसान होता है। एक रिसर्च में यह देखा गया कि जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते थे उन्हें हार्ट अटैक, हेडेक, हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ तक कि ज़्यादा स्ट्रेस लेने से हमारी दिमाग भी अच्छी तरह काम करना बंद कर देता है, जिससे हमारा कोई भी काम में मन नहीं लगता। यहाँ तक कि हमें भूलने की बीमारी भी हो सकती है। रूल नंबर 5, एवरी ब्रेन इज़ वायर्ड डिफरेंटली। हम सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता। आप लोगों ने स्कूल में कितनी बार सुना होगा कि सबका दिमाग एक जैसा होता है, लेकिन यह गलत है क्योंकि बहुत सारा रिसर्च के बाद साइंटिस्ट का यह मानना है कि हमारा ब्रेन की वायरिंग एक दूसरे से काफ़ी अलग है। तो जिस तरह हमारा फिंगरप्रिंट दूसरों की तरह नहीं हो सकता, ठीक उसी तरह हमारा ब्रेन भी दूसरों की तरह काम नहीं कर सकता। हम लोग सिर्फ नई चीज़ों को सीख कर अपने ब्रेन को डेवलप कर सकते हैं। रूल नंबर 6, वी डोंट पे अटेंशन ऑन बोरिंग थिंग्स।
बचपन से ही बोरिंग चीज़ों को इग्नोर करना हमारी आदत सी बन गई है। स्कूल में भी अगर हम कोई सब्जेक्ट या फिर चैप्टर बोरिंग लगता है तो हम लोग उसे लास्ट में पढ़ते थे। यहाँ तक कि कुछ लोग तो पढ़ते ही नहीं थे। हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है। अगर हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो हमें फेलियर का सामना भी करना पड़ सकता है। रूल नंबर 7, रिपीट टू रिमेंबर। मतलब अगर आपको कोई भी चीज़ याद रखनी है तो उसे बार बार रिपीट करते रहना चाहिए। हम लोग एक दिन में कितना कुछ देखते हैं, सुनते हैं और पढ़ते हैं, पर क्या आपको बहुत लंबे समय के बाद अगर कोई पूछा कि एक मंथ पहले एक तारीख को आपने क्या क्या किया था, तो आप सिर्फ वही चीज़ बता पाएंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा ब्रेन सिर्फ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ही स्टोर करके रखता है। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन लंबे समय तक याद रखना है तो आप उसे थोड़े थोड़े देर पर रिपीट करके या फिर कहीं लिख कर भी याद रख सकते हैं। रूल नंबर 8, आवर सेंसेस वर्क टुगेदर सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टिमुलेट दैम। हमारे 5 सेंसेस जैसे साइट, टेस्ट, टच, हियरिंग एंड स्मेल, ये हमारे आसपास के इन्वायरमेंट का इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है और इन्हें यूज़ करके हम बहुत कुछ आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोग पढ़ते समय अपने रूम में कैंडल्स या फिर कोई भी चीज़ जिसकी स्मेल आपको अच्छी लगती है, तो बाद में जब आपको वह सेम इन्फॉर्मेशन अच्छे से याद करना होगा तो आप वो कैंडल या फिर परफ्यूम की स्मेल से उसे याद कर सकते हैं। रूल नंबर 9, विज़न ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेस। अगर आप लोगों ने आज कोई भी मूवी देखी और 10 दिन बाद भी लोग अगर आपसे उस मूवी के बारे में बताने को बोले तो आप उस मूवी का हर एक चीज़ उन्हें अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन अगर आज आपने कोई बुक पढ़ा हो और 10 दिन तक उसे रिवाइज ना किया हो तो आप आधी आधी चीज़ें भूल चुके होंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा ब्रेन वीडियोस को ज़्यादा अच्छी तरह याद रख सकता है और सुनी हुई या फिर पढ़ी हुई चीज़ों को उतनी अच्छी तरह याद नहीं रख सकता है। इसलिए आजकल छोटे बच्चों को भी वीडियोस के माध्यम से पढ़ाया जाता है और इसे आप लोग भी कोई भी न्यू चीज़ पढ़ने से पहले उपयोग कर सकते हैं। रूल नंबर 10, म्यूज़िक कैन मेक आवर ब्रेन स्मार्टर। म्यूज़िक ना ही सिर्फ हमें स्ट्रेस से दूर रखता है बल्कि हमें स्मार्ट भी बना सकती है। स्टडीज़ के अनुसार जो लोग म्यूज़िकल ट्रेनिंग लेते हैं उन लोगों की रीडिंग एबिलिटी, मैथ्स, इमोशनल इंटेलिजेंस और लैंग्वेज प्रोसेसिंग ज़्यादा अच्छी रहती है। रूल नंबर 11, मेल एंड फीमेल ब्रेन्स आर डिफरेंट। प्रोफेसर लैरी को एक रिसर्च में यह पता चला कि मेल्स और फीमेल्स का सोचने का तरीका, स्ट्रेस हैंडल करने का और काम करने का तरीका एक दूसरे से काफ़ी अलग होता है। और भी काफ़ी रिसर्च में यह पता चला कि प्यूबर्टी के टाइम मेल एंटी सोशल हो जाते हैं और लड़कियां काफ़ी डिप्रेस्ड फील करती है और उनमें एंजाइटी भी बढ़ जाता है। रूल नंबर 12, वी आर पावरफुल एंड नेचुरल एक्सप्लोरर्स। ऑथर कहते हैं हम ह्यूमंस नई चीज़ की खोज और नई चीज़ बनाने के लिए बने हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चों को कोई भी चीज़ जानने की और चीज़ों को के साथ एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं कुछ लोग अपने लाइफ में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि उन्हें कुछ नया सीखने की इच्छा ही नहीं रहता है।